तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मेरी जो पहली वीडियो होने वाली है मेरे न्यू चैनल पर होने वाली है। मेरा जो न्यू चैनल है उसमें मैं सारे गेमिंग का कंटेंट डालूंगा और वो मेरा जो पुराना चैनल पे है उसमें व्लॉग्स वगैरह डालूंगा, क्योंकि मेरा चैनल जो था उसके अंदर सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिक्स थी। तो मैंने छोटा सा चेंज किया कि मैंने एक नया चैनल बना दिया अपना, और इसमें मैं सारी गेमिंग से वीडियो डालूंगा। तो आज की वीडियो में मैं अपने सारे मोड्स आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं यूज़ करूँगा अपनी अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहला मोड आपको दिखाता हूँ, 3D स्किन लेयर। तो ये आपकी जो दूसरी स्किन की लेयर होती है उसको 3D बना देता है। जैसे मेरी अभी स्किन देखेंगे 3D है बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ, साइड से भी देखेंगे तो हर तरह से आपको 3D नज़र आएगी, वरना वनीला माइनक्राफ्ट में नहीं होती। तो उसके अलावा जो है हमारी अगली जो है ये हमारा मोड है एप्पल स्किन। ये बेसिकली ये बहुत कमाल चीज़ है। जैसे अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसका आपको दिखाता है कि ये आपकी कितनी हंगर फुल करेगी। और जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है मेरे हंगर बार पे, उसका मतलब ये है जब मेरी हेल्थ कम होगी तो येलो येलो कम होगा और ये मेरी हेल्थ बढ़ाएगा। और अगर ये पूरा नहीं होगा, यानी ये पूरे येलो नहीं होंगे, तो मेरी हेल्थ नहीं बढ़ेगी, मुझे खाना पड़ेगा। तो ये पीपी के लिए बहुत ज़्यादा मस्त मोड है। और बैड ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऑप्टिमाइजेशन मोड है। तो उसके अलावा क्लम्स ये एक्सपी जो और होते हैं उनको इकट्ठा करें एक जगह पे, ताकि जो गेम है वो लैग ना करे। उसके अलावा अपना अगला मोड है ये चंक मैनेजमेंट इंजन। ये जो है जो आपके चंक्स हैं उनको रेंडर करता है फास्ट। कस्टम क्रॉसहेयर में आपको दिखाता हूँ, जो वनीला का जो क्रॉसहेयर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मेरा क्रॉसहेयर बिल्कुल अलग है उससे। यानी वो आप लोगों को पता होगा वनीला वाला कैसा होता है, लेकिन मेरा देखो बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, अगर मैं अपने यहाँ पे इसका कोई भी जो है बना सकता हूँ अपनी मर्जी, चाहे हर शेप का, चाहे जिस शेप का, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना, मैं सारा बना सकता हूँ। उसके अलावा इसमें एक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है कि मैं अपने जो है क्रॉस हेयर को रेनबो बना सकता हूँ। जैसे अभी मैं आप लोगों को रेनबो सेटिंग पे आएंगे तो एनेबल रेनबो, इसको अगर मैं करूँगा तो फिर मेरा जो क्रॉस हेयर है वो RGB बन जाएगा। इस तरीके से अपना भी रंग बदलता रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर आप लोग इसको जो है अपना नॉर्मल रखें, क्योंकि ये जो है इससे आपके FPS भी गिर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी है एक किस्म से, क्योंकि रंग बदलता रहता है, बार बार इस पर ध्यान जाता है तो फोकस नहीं हो पाता गेम पे। तो इस पर आके मैं बंद कर दूंगा, तो अब ये RGB बंद हो जाएगा इसका। तो अगला मोड मेरे पास है मेरा डायनामिक FPS। ये FPS को बूस्ट करता है। तो अगला मोड एंटिटी कलिंग है। ये एंटिटीज को कम करता है, यानी कम रेंडर करता है, ताकि जो आपका जो है क्या कहते हैं FPS वो ज़्यादा रहे। एसेंशियल ये एक बहुत अच्छा मोड है। जैसे आप लोग अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में भी यहाँ पे स्किन्स लगा सकते हैं। मैं आप लोग दिखाता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास बहुत सारी स्किन्स है, मैं इनमें से कोई भी स्किन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये स्किन लगाता हूँ मेरी स्किन चेंज होगी। और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इनवाइट वाला मेरे पास ऑप्शन है, यानी अपने सिंगल प्लेयर को एक सर्वर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मोड है। उसके अलावा एक और इसके अंदर एक और फीचर भी है कि आप लोग पिक्चर्स लेंगे तो वो उनका ना यहाँ पे फुल, जैसे गैलरी में हम जाते हैं अपनी कोई पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पे बना आ जाएगा। उसके अलावा जो इसके अंदर है आप लोग अपने अकाउंट भी नए ऐड कर सकते हैं, उनसे भी खेल सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो अब अपने अगले मोड की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला मोड हमारा है वो है फैब्रिक टेलर। ये आपके सिंगल प्लेयर पे आपको जो है स्किन का क्या कहते हैं स्किन लगाने को अलाउ करता है, अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है। तो मैं जैसे क्या नाम रखता हूँ, तो मेरे पास एक अकाउंट है मेरा, वो नाम रख देता हूँ। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखते देखते मेरी स्किन हो जाएगी चेंज। ये आप लोग किसी प्रीमियम बंदे का जो यूज़र नेम है वो डालेंगे तो आपका जो स्किन है वो हो जाएगी बिल्कुल चेंज, उसी की स्किन बन जाएगी जैसे मेरी स्किन बन चुकी है अभी। और अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वॉर्डरोब पे जाऊँगा और यहाँ पे अपनी स्क्रीन सेट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं होगी। आप लोगों को अपना जो है यूज़र नेम वापस डालना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में कर लूँगा, टेंशन की बात नहीं इतनी बड़ी। तो उसके अलावा जो हमारा अगला मोड है वो है अगला मोड मेरा है फास्ट IP पिंग। ये जो आपकी जो सर्वर जो आप लॉग इन करते हैं किसी सर्वर में, तो आपकी जो पिंग है उसको जल्दी रेंडर करते हैं। फेरिट कोर ये एक क्या कहते हैं FPS क्या बूस्ट मोड है। जो फ्री कैम है ये आपको किस्म से एक सर्वर में हैक की तरह किस्म से ये आपको स्पेक्टेटर में डाल देता है। इससे आप लोग ब्लॉक के आर पार जा सकते हैं और देख सकते हैं कि नीचे कोई बेस नहीं है, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जितना आपको रेंडर होगा उतनी दूर जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने रेंडर से बाहर जाऊँगा तो थोड़ी देर में सारा कुछ वाइट हो जाएगा, सारा कुछ रेंडर कुछ नहीं कर पाएगा ये। अभी जो मेरा है, मैंने एक मोड लगा रखा है जिस वजह से मुझे मेरे चंक लोड हुआ खड़ा पूरा, लेकिन अगर वो मोड ना होता
तब जो है ये चीज़ काम ना करती, ये पूरा ख़त्म हो जाता जो है चंक जिसमें मैं ठहरा हूँ। अगला मोड हमारा है हेल्थ इंडिकेटर। ये बंदों की जो हेल्थ है उसको शो करेगा। जैसे आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मेरी वहाँ पे 20 हेल्थ लिखा आ रही है, यानी ये एक हर्ट के अंदर 2 पीस होते हैं, तो ये दोनों को दिखा रहा है, जिसकी वजह से मेरे 20 हो गए हैं, मेरे 10 ही। तो उसके बाद हमारा जो है इमीडिएटली फ्लाई, तो इमीडिएटली फास्ट फ्लाई कह रहा हूँ, मेरा दिमाग भी देखें। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन मोड है। तो अगला हमारे पास इन्वेंट्री HUD है। ये बहुत ज़्यादा मस्त मोड है। जैसे अगर मैं एक आर्मर पहनता हूँ, तो जो मुझे क्रिएटिव में जाना पड़ेगा, मैं एक आर्मर पहनता हूँ जैसे, और ये भी ले लेता हूँ, और कुछ ब्लॉक्स ले लेते हैं, एक आसमान में ले लेता हूँ। ये सारा जब मैं पहनूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मुझे ये हेल्थ दिखा रहा है कि कितनी है। और उसके अलावा जब मैं अपनी इन्वेंट्री में इन सारों को ऐसे फैला के रखता हूँ, तो अभी जो है ये मुझे दिखाएगा मेरी इन्वेंट्री में क्या भरा है। इसको आप अपने हिसाब से जो है आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग अपनी जो इन्वेंट्री है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको दबाना है, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं, पोर्शन का भी इफेक्ट होता है। यहाँ पे पोर्शन को मैंने वहाँ पे रख दिया जहाँ मैंने रखा हुआ था। इन्वेंट्री का मेरा ये रहा, और जो है आर्मर वगैरह का जो हॉट बार है वो सारा ये रहा। और अगर आप इनमें से कोई चीज़ बंद करना चाहते हैं वो भी यहीं से होगी। तो अपना नेक्स्ट मोड होने वाला है क्रिप्टॉन। ये आपका जो है फैब्रिक के साथ चलेगा और सोडियम के साथ चलेगा। ये भी एक किस्म से एक FPS बूस्ट मोड है। लिथियम ये भी आपको वही मोड है जो क्रिप्टन जैसे है, बिल्कुल क्रिप्टॉन जैसा ही है। तो माइनक्राफ्ट की जो बेस गेम है जिसके ऊपर सारे मोड्स काम करेंगे। मोड मेन्यू ये मोड है जिसके अंदर मैं आपको आकर अपने सारे मोड्स दिखा रहा हूँ। अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ से ना दिखा पाता गेम के अंदर। मोड चैट हिस्ट्री आपको जो है जो आपकी जो चैट की लेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है। यानी अगर आप 2 घंटे पहले की चैट थे देखना चाहते हैं तो वो भी शो करेगा आपको। मोड कलिंग ये भी एक FPS बूस्ट मोड है। माउस टिप ये बहुत अच्छा मोड है, बहुत अच्छा मोड है। जैसे अब मैं अपना जो है आर्मर फेंकता हूँ, मैं बस क्राउच वाला बटन दबाऊंगा और इसको दबा कर रखूँगा। जो भी मेरी इन्वेंट्री में होगा सारा कुछ नीचे आ जाएगा, जिसको मैं सिलेक्ट करके रखता जाऊँगा, जिसको मेरा माउस लेता जाऊँगा। तो इस तरीके का मोड है ये। तो हमारा जो अगला मोड आ रहा है वो होने वाला है रिप्ले मोड। रिप्ले मोड का मैंने आपको बता दिया था, शायद नहीं बताया। तो रिप्ले मोड जो है ये आपको एक तरह से ये भी एक हैक टाइप है, लेकिन ये क्या कहते हैं अलाउ है सर्वर में, क्योंकि इतना कोई ख़ास नहीं है। ये भी आप फ्री कैम जैसा ही है, लेकिन आप इसमें किसी प्लेयर की एक्टिविटी देख सकते हैं, सारे बंदों की एक्टिविटी देख सकते हैं। यानी एक किस्म से आपको पूरे वर्ल्ड का रिप्ले दिखाएगा। शल्कर बॉक्स टू टिप्स ये भी बहुत अच्छा मोड है। तो जैसे कि मैं शल्कर लेता हूँ, शल्कर लेके मैं इसके अंदर कोई जितना भी सामान रखना चाहता हूँ उतना लूँगा। मैं इन्वेंट्री में छोड़ दिया, एक तो बहुत बड़ा ग्लिच है। इसके अंदर मैं सारा फैला के रख देता हूँ। तो ये फैला के रखने के बाद मैं इसको तोड़ूंगा, और जब इसको तोड़ूंगा तो अभी ये मुझे कह रहा है कि मैं ऑल्ट और शिफ्ट को दबा के रखूँगा तो ये मुझे शो करेगा मेरे पास क्या क्या। ओह शिट, मैंने गलती से फेंक दिया है, छोड़ो कोई ना, दिखा तो दिया। तो अगला जो हमारा आने वाला है वो मोड है सिंपल वॉइस चैट। कि आपको सर्वर्स में ना बिना किसी डिस्कॉर्ड वगैरह की या किसी कॉल के ना होने पे आपको ये सर्वर में बात कराता है, और आप लोग इसमें बात कर सकते हो और दूसरे की बात भी सुन सकते हो। लेकिन उस सर्वर में सिंपल वॉइस चैट का प्लगइन डला होना चाहिए, तभी आप बात कर पाओगे। सोडियम ये जो अभी मैं जो सारे मोड्स चला रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हैवी मोड्स हैं, जिनकी वजह से मेरे FPS कम हो जाते हैं। तो सोडियम आपको बहुत सारे जो है FPS देता है। तो ये भी एक क्या कहते हैं टेक्सचर पैक को क्या कहते हैं इनहेंस करता है ये मोड जो है। और VMP, इसको VMP भी कहते हैं, वेरी मैनी प्लेयर्स को। तो ये मोड जो है ये आपके जो सर्वर में जैसे आप किसी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिसकी वजह से FPS गिरते हैं, लेकिन ये आपको हाई परफॉर्मेंस देगा उन पे। और वेवी केव्स मैं आपको दिखाता हूँ। वेवी केव्स जैसे इसमें मेरे ख्याल से मैंने जो स्किन लगाई उसमें केप नहीं है शायद ना सॉरी। तो ये मेरी जो केप है उसका लहराएगा, यानी बिल्कुल जैसे ग्रेविटी जैसे रियल लाइफ नहीं होती, जिस कपड़े जैसे हम कपड़े को छिड़कते हैं तो वो लहराता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो अपना जो अगला मोड है वो होने वाला है ज़ेरोस मिनी मैप। तो और ज़ेरोस वर्ल्ड मैप और मिनी मैप ये दोनों मोड लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं अपने जैसे GTA में जैसे होता है हमारे पास एक मैप होता है वर्ल्ड का, वही मैप आ जाएगा। जैसे ये है मेरे पास यहाँ पे, ये जो मैप है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो है आप लोग अपने जो वर्ल्ड है
मेरा मतलब ये जो मोड है ये आप लोगों को जो आप जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक प्लेयर एक्टिविटी करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मारता हूँ, शोर निकालनी पड़ेगी, शोर निकाल के मैं इसको मारता हूँ, ठीक है। अब आप मैप पे देखेंगे तो वहाँ पे रेड रेड जो होगा वो प्लेयर्स एक्टिविटी होंगी। तो जैसे कि मेरे वहाँ पे प्लेयर एक्टिविटी आ रही है, तो ये मुझे दिखाएगा कि वहाँ पे जो है एक प्लेयर एक्टिविटी हुई है, वहाँ से वहाँ खतरा हो सकता है। और जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे डॉट्स, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर लड़ते हैं, तो वो जगह जो है चंक को ये रेड कर देगा पूरा, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि वो जगह खतरनाक है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो अगला मोड जो हमारा अगला मोड नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, बताने टाइम लग जाएगा। तो ये मिनी मैप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा खोल सकते हैं मैप। ये वर्ल्ड मैप है, जेरस वर्ल्ड मैप के साथ ही आएगा। तो इसके अंदर आप लोग जो है बहुत सारी इसके अंदर सेटिंग आपको मिल जाती है। तो जो इस मोड के अंदर आप लोग ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे तो आप लोग जूम भी कर सकते हैं, और जूम आउट इस माइनस वाला ऑप्शन से करेंगे। वैसे आप स्क्रीन टच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ख़राब हो जाता है, जहाँ पे आप लोग अपना जो है माउस रखेंगे वहाँ पे जूम हो जाता है, तो ये बेकार चीज़ है बिल्कुल। तो इसके अलावा यहाँ से आप लोग मैप जो है आपका उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और ये आपको मिनी मैप को जो है रेडार सिलेक्ट करता है। उसके अलावा जो है अपना नीचे वाला ट्रैक प्लेयर, यहाँ पे आप किसी सर्वर में किसी प्लेयर का नाम डालेंगे तो आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ नहीं किया इतना, क्योंकि मुझे बैन होने का डर है। तो यहाँ पे आप लोग अपना वे पॉइंट भी लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ ठहरा तो यहाँ पे अपना एक वे पॉइंट भी सेट कर दूंगा, और जहाँ भी मैं जाऊँगा मुझे शो करेगा कि मेरे घर जो है जहाँ मैंने वे पॉइंट सेट किया है वो कितनी दूर है, और वहाँ पे मैं टीपी भी कर सकता हूँ अगर मैं सिंगल प्लेयर पे हूँ, जहाँ मेरे पास ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे मैं फुल मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ वे पॉइंट का, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो हमारा जो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास थोड़ा बहुत है। तो अगर मैं केव मोड दबाऊंगा तो मैं यहाँ पे गहराइयों में जा सकता हूँ अपने, लेकिन अभी तो ये फ्लैट वर्ल्ड है, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। जितना मैं ऊपर हूँ अपने हिसाब से सेट करता हूँ। तो अपना ये जो है ये डायमेंशन को स्विच कर सकता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे डायमेंशन अभी वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड है। उसके अलावा आप जो अगर आपको कोऑर्डिनेट देखने नहीं आते, यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैं भी नहीं कर सकता यार, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता, सीखने की कोशिश करता लेकिन नहीं होता। तो उसके लिए भी ये मोड बहुत मस्त है, कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए, उन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने के लिए आपने जस्ट बी प्रेस करना है, और यहाँ पे आप लोग अगर टेम्परेरी है तो आप टेम्प लिखेंगे, जो ये यहाँ पे टी बन जाएगा। और अगर आपके जो है ये परमानेंट है तो आप परम लिखेंगे, तो ये परमानेंट बन जाएगा, यानी कभी हटेगा नहीं, आप खुद से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपका डेस्टिनेशन है तो आप डेस्ट लिखेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन बन जाएगी, और यहाँ पे आपने कोर्स डालना है कोई से भी, और फिर आपने कंफर्म कर देना है। इस तरीके से अब मैं यहाँ ठहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई कोड डाला, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन सेट हो गया, और मैं जहाँ जितनी दूर जाऊँगा मेरे मैप पे भी दिखेगा। जैसे अगर मैं इतनी दूर चला जाता हूँ, अब वहाँ मुझे दिखा रहा है कितनी दूर हूँ मैं, अब मैं वहाँ जाता रहूँगा उसकी तरफ। और अगर वहाँ पे किसी का बेस है, किसी ने अपने बेस के कोर्स लीक कर दिए, तो आप लोग वहाँ पे भी इस तरीके से जा सकते हैं। और ये अगर आप जितना भी डीप होगा उसकी तरफ यहाँ पे सेट हो जाएगा कोर्स के हिसाब से, जैसे आपके कोर्स हैं। तो अपना जो लास्ट मोड है इसके बाद वो है जूमीफाई, और ये ज़ेरो लिब है, ये इन दोनों को लगाने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जूमीफाई जो है आप जैसे अगर आप मोर फैब्रिक यूज़ करेंगे तो आप जूम नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से आप जो है ऑप्टिफाइंड में करते हैं। तो अगर मैं सी दबाऊंगा तो मेरा जूम हो जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत मस्त चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं, 10x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसका सेट नहीं किया क्योंकि जो मोड जो है जो सोडियम, हाँ ये बात समझने की है, जो सोडियम है वो 50 के लिए नहीं बना, तो कुछ उसके अंदर छेड़छाड़ करके वो हमारा जो है 50 में लग सकता है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसको अपने जो है 50 में लगा सकूँ ओरिजिनल वाला, लेकिन ताकि मुझे जो है फुल 200+ FPS मिले, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि वो बना ही नहीं है 50 के लिए। तो मैं अभी जो है एक मोड पैक यूज़ कर रहा हूँ जो है स्पंकी बूस्ट का, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो उसी के अंदर जाके मैंने मोड्स डाले हैं, लेकिन जो है एक और प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो वो है जेड आर्चिवर का एक्सेस डिनाइड वाली प्रॉब्लम। पहले तो मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में उसका मसला आ गया, तो उस मसले को मैंने कहा छोड़ो, अब मैं छोड़ देता जेड आर्चिवर। तो मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, फाइल ऐप डाउनलोड की थी, ऐप है वो, जिसके अंदर कोई मसले नहीं आते और वो भी सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे, और अगर आपको उसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बताना।
तो मैं आप लोगों को उसकी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।